दीदी को लोग कह रहे कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, क्या कौन सा वो कंट्रोवर्सी करती ऐसा कुछ भी कंट्रोवर्सी हो रही है, ना फंसती है, ना उन सब चीजों में कभी ध्यान देती है, ना कभी पढ़ने का कोशिश करती है, फिर भी लोग इसको घसीटने में कोई कसर नहीं दीदी छोड़ते के हैं। चैनल में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि हाँ, कंट्रोवर्सी में वो करती हैं, ये रोती रहती करती है, हैं। रोती रहती है, रोती रहती है। अरे भाई क्या करे, मर जाए इंसान। मुझे तो मैं सच में समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, तो आप हेलो, सभी का हमारे चैनल में वेलकम स्वागत है। है। तो तो आज का वीडियो होने वाला है Q&A, जो कि जिसमें बहुत दिनों बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दीदी के चैनल पे, लगभग 1 साल बाद ना दीदी। दीदी के चैनल पे इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो दीदी पर्सनली कमेंट का रिप्लाई नहीं कर आज पाती फाइनली है। हम ना, मैं और दीदी एकदम इत्मीनान से बैठ के कमेंट्स ढेर सारा पढ़ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना, जब इतने सारे क्वेरीज हैं तो एक क्वेश्चन आंसर सीरीज भी होना चाहिए, एक वीडियो बनाते हैं। तो दीदी चश्मा लगा के फिलहाल बैठी हुई है, क्योंकि उसको स्क्रीन पे नहीं देखना है डायरेक्टली। डॉक्टर ने एकदम स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि डायरेक्ट उसमें सनलाइट में या फिर ऐसे कोई भी रोशनी में बिना चश्मे के आप नहीं बैठेंगी। और एसी लगवाने के लिए बोला हुआ है ना डॉक्टर। नहीं, वो बोला है कि क्योंकि गर्मी से वो बढ़ेगा। हाँ, अभी बोले हैं। धुआं हुआ लेकिन पॉसिबल ही नहीं है दीदी के घर में एसी लगाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जंगला खिड़की ये सब हैं, तो अभी देखेंगे देखा बाद जाएगा, में। हाँ। हाँ, तो बेसिकली जो इस चीज़ के लिए हम वीडियो बना रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो दीदी के कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा सवाल क्या आता है दीदी? सबसे हस्बैंड को ही लेके आता है। क्या? कि तुम्हारे पति वीडियो में बोलते क्यों नहीं है, तुम्हारे पति हंसते क्यों नहीं है, तुम्हारे Involvement, पति कपड़े क्यों involvement। नहीं ढंग से पहनते। इन्वॉल्वमेंट मतलब हस्बैंड की हाँ, involvement वीडियो में है। इन्वॉल्व। अरे यार, प्यार नहीं करते, तो मतलब वो लाइक उनकी चॉइस है, मैं तो यही बोलूंगी। हाँ, उनको मतलब कैमरा जैसे उठा ऐसे दिन भर खूब बात करेंगे, खूब वैसे करेंगे, पर तुम बताओ, मैं ही जवाब दूंगी सारी बात का। लेकिन कैमरा देखते ही वो चुप हो जाते हैं। और हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि फोर्सफुली इनसे कुछ भी हाँ, बात कि कराएं ऐसे या मुंह में कुछ कैमरा भी। घुस रहे नहीं बोलेंगे ही थोड़ा बोलेंगे बहुत ऐसा। तो हम दिखाते ही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बचते हैं, तो इसीलिए हम ज्यादा अब फोर्स फैमिली में वही है तो वो तो दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन एकदम से उनको फोर्सफुली हम इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं और करते मैंने हैं। पैटर्न बहुत चेंज भी कर दिया। अब तो मैं मतलब पहले तो मैं थोड़ा जबरदस्ती भी करती थी, बट अभी नहीं करती तो मैं। मैं धीरे धीरे ना बोलते रही, आवाज जाइए। और आज की जो वीडियो दीदी ने डाली हुई थी दोपहर में, तो सबने ये बोला कि आपके पति। पहले तो सबने ब्लेसिंग दिया। हाँ, हाँ। और ये भी बोला कि मैं वो आए नहीं मेरे आंखों का इलाज करवाने के लिए, तो वो चीज़ तो मैंने ही बोली थी वीडियो में। तो उसके अकॉर्डिंग लोगों ने, तो जो लोगों ने चिंता जताई उनका एक जेन्युइन सा लगा, बट कुछ लोगों ने, एक लोग तो हाँ, थी जिनके, कई लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि आपके पति बनारस, जैसे जब जब आप आती हैं या तब बनारस से मैं कहीं भी जाती हूँ तो क्यों नहीं जाते हैं। देखिए, मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ यूट्यूब का, तो मुझे बहुत से लोगों से मिलना जुलना भी होता है, कई बार कोलैबोरेशन कहिए या काम के सिलसिले में भी। बट मैं बेटी को लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि बस नहीं जाती हूँ। तो क्योंकि उसका स्कूल रहता है, पढ़ने लिखने और वाली बच्ची है, फिर भी समझिए, और गांव का घर है इतना बड़ा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसीलिए एक रम्या के अपार्टमेंट है पापा ताला घर लगाए पे, चल दिए, और रम्या खेती के बाड़ी सारी चीजें होती हैं। रम्या के पापा घर पे होते हैं, तो दोनों चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। इसीलिए मेरी बेटी की पढ़ाई कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो ये हम वो सामंजस्य बना के फैमिली में चलते हैं कि अगर मैं अपने काम से बाहर हूँ या कहीं जा रही हूँ, तो वो घर पे सारी चीज़ों को स्मूथली चलती रहती है, उसको डिस्टर्ब नहीं। हमारे दीदी यहाँ कहीं भी भी जल्दी अकेले नहीं आते हैं, और दीदी क्योंकि कहीं भी अकेले नहीं जाती। पहली बात तो, या तो हम लोग साथ में जाते हैं, फिर पापा साथ में जाते हैं, तो और अकेले भी जाती है तो क्या इसमें बहुत बड़ी बात तो मुझे नहीं लगता। अगर कोई लड़का जाता काम के सिलसिले में तो कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं होता। एक लोगों ने बोला कि शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पति का कहीं अफेयर नहीं है, नहीं तो तुम्हारी हालत। पता नहीं कैसे कैसे हुई। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जाके देखिएगा, मतलब मैंने ऐसे लोगों रिमूव की नहीं किया उनका कमेंट बहुत, क्या कि पता तुमको कम से कम छोड़ा तो नहीं है, इज्जत के साथ में घर में तो रह रही हो, ज्यादा उड़ो मत, न तो छोड़ देगा तो क्या होगा। तो कितनी क्या ऐसे लोग ना धरती पे बोझ ही हैं, ऐसे मतलब लोग की इंसान के नाम मेंटालिटी पे के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मतलब इनको सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं, तो वही हमने किया, इग्नोर ही किया। आपकी सोच आपको मुबारक। कि आप ऐसे बोल रही हैं कि किसी हाँ। ये हमसे कम मारता तो नहीं, ये एक्सक्यूज देना बिल्कुल नहीं, हद में रहो। कि कोई हद नहीं सिखा सकता। दुनिया में और किसी मैं को कोई हद नहीं सिखा वो नहीं, सकता। मैं खास तौर पे देखती हूँ सिखा लड़कियों नहीं को ही सकता लोग क्या? हद में दिखाते हैं कि हाँ। अपना हद वो मत करो। अगर और औरत कितनी भी, मैं मुझे ऐसा लगता है औरत कितनी भी गलत हो सकती है, तो पुरुष से थोड़ा सा कम ही वो गलत होती है। मैं नहीं समझती होती हूँ। हैं, चलो ठीक है, लेकिन हद का क्या मतलब है? एक हद का कोई क्राइटेरिया थोड़ी ना फिट किया गया है, ये तुम्हारा हद है। सारे इंसान को अपने हद में रहना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। हाँ। सबको और अपना बहुत दायरा सारे मालूम लोगों ने है। ये भी सवाल पूछा कि आपकी आंखों में आखिर में प्रॉब्लम क्या है। तो और ना मैं बताती हूँ इसका जवाब, तुम्हारी वीडियो में आज मैं ही बोलूँगी।
इसका मतलब लगभग 2 सालों से हम डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। हर जगह कोई बोलता है इन्फेक्शन है, कोई बोलता है एलर्जी है, कोई बोलता है ये है। कोई बोलता कल है एक डॉक्टर ने तो ब्रेन मोतिया में वो ब्लड क्लॉटिंग हो चुका है। अब जब कल आरजे शंकरा जो बनारस में बड़ा वाला हॉस्पिटल खुला है वहां लेके गए तो बोल रहे तुम्हारे ब्रेन के किसी नस में क्लॉटिंग हो गई है, बीपी बढ़ा हुआ है, क्या क्या। मतलब एकदम से बहुत डरावनी चीजें सुनने को मिलती है। एग्जैक्ट जो होता है ना डायग्नोस, कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और रोती हैं आप, वो सब चीजें कम करेंगे तो मे बी ये, क्योंकि 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट सब लेके जाना है उनके यहाँ, तो उसके बाद ही सारी चीजें हो तो पाएंगी। लेकिन बीमारी का कोई ऐसा नाम नहीं है जो मैं आपको पर्टिकुलर बता दूं। पहले ना दीदी को ऐसे रेडनेस की तरफ होता था, तो लाल लाल सिर्फ होता था, अभी ना उस पर घाव हो गया है और ऐसे आग पलक झपकाने वो दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो कल फिर दूसरे हॉस्पिटल जो है, कुछ दिन तक मैं वहाँ बनारस लेके में ही जाएंगे। रहने वाली हूँ, क्योंकि देखिए उसको ऑपरेट करके सही करेंगे, फिर जैसे भी सही करेंगे, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और कई लोग की एक चीज़ और होती है कि कोई भी चीज़ मैं अगर दिखाती हूँ या पहनती हूँ तो उसका लिंक ज़रूर यूट्यूब पे मांगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर लिंक किसी भी प्रोडक्ट का, साड़ी, सूट, कुर्ती, जो भी, वो सब कुछ आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो और इंस्टाग्राम की आईडी क्या है दीदी? गांव की शांति नहीं, नहीं अभी शांति ऑफिशियल। शांति ऑफिशियल। और क्या 7 7 करके। तो अभी नाम भी दीदी ने चेंज कर दिया इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे ही लिंक मिल पाएगा, यूट्यूब पे नहीं दे पाती है और लिंक। बहुत लोगों ने हॉस्पिटल भी बहुत सजेस्ट किया था कि आप ये हॉस्पिटल में जाइए, उसके लिए थैंक यू। बहुत 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 सारा धन्यवाद। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी सिस्टर जो है वो आप ही के यहाँ क्यों जाती हैं या आप ही के साथ क्यों रहती हैं ज्यादातर, वो अपने घर क्यों नहीं जाती इस हैं। चीज के बारे में बहुत बार वीडियो बता चुके गोलू हैं। प्रियंका के चैनल पे है। नहीं चैनल की बात नहीं है, बहुत बार बता बोल देते चुके हैं हैं भाई, अब क्या ही, चलो एक बार फिर बता देते हैं। कि इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि दीदी के यहाँ भी कोई रहता नहीं, कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ भी होता है तो बुला लेती है कि आओ सब लोग साथ में रहेंगे, मजे करेंगे। मेरा इन लोग के बिना फिर मन जिया नहीं जी भी लगता। बुला लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर गांव में जाएंगे तो फिलहाल अभी तो चलो पापा आ गए हैं तो इसलिए भी नहीं जा पाते हैं, और भी कुछ बहुत रीजन सारे है। रीजन है। और कुल मिला के मजा आता कुछ है दीदी लोगों के के साथ। ये भी सवाल है कि क्या रम्या आपकी सगी बेटी है, लगती तो नहीं हो आप। क्यों नहीं माँ, लगती है? हाँ। क्योंकि मतलब उसकी परवाह आप नहीं करते हो। अब एक माँ से बढ़ के थोड़ी ना कोई नहीं, परवाह कर परवाह सकता है। जब यूट्यूब पे करेंगे तो ही शायद लोग समझ पाते हैं, बट ऐसा मैं नहीं है, सगी बेटी क्यों नहीं, शक्ल मिलती है, हरकतें मिलती है, सब चीज मिलता है उसका, हम लोगों से भी मिलता हाथ है। पैर नाखून तक मिलता है उसका मेरा। मतलब कुछ भी अपवाद टाइप का सवाल है, इस सवाल का मैं पहले जवाब तो के दीदी लिए- को सब ट्रोल करते थे कि नहीं तुम्हारी सौतेली बेटी है, दूसरी शादी है तुम्हारे हस्बैंड की। तुम लोग को भी बोल दिए थे कि अपने हस्बैंड की ये पहली पत्नी के बच्चे हैं, इसीलिए आप इनको ज्यादा हमारे प्यार कीजिए। बचपन के फोटोज हैं जब हाँ। दीदी, हमारे तीनों लोगों का फोटो है। ये चुड़ैल की तरह दिखती थी तब से। और ये रात हो चुका है, इसलिए हम सबको नींद आ रही है, उठा के फेंक दे क्योंकि हम शाम से लेकर रात तक पूरा फोन कर करके पूछ रहे थे कि किस हॉस्पिटल में दिखाए, क्योंकि उस हॉस्पिटल में गए थे तो आराम नहीं हुआ। अभी रात के 2 बज रहे हैं और हमें सुबह 8 बजे निकलना भी है दीदी को लेके हॉस्पिटल के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं हम। देखिए टाइम कितना हो 1:54 होता है। और और भी भर भर के सवाल, ढेर सारे सवाल आते हैं, बहुत कुछ कुछ सारे सवाल ही सवाल सिर्फ हैं। याद आ रहे हैं। लाइक और भी सवाल होंगे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। जब पापा तक को मैं- लेके भी कि पापा को साथ में क्यों नहीं रखती हैं, तो नहीं, पापा को possible है। साथ में रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी दादी हैं, दादी का भी केयर करने के लिए कोई चाहिए, तो पापा का भी फर्ज बनता है कि अपनी मम्मी की सेवा करें, जैसे हम अपने पापा का केयर करते हैं। जब भी जरूरत होती है पापा की तो हम जाते ही जाते हैं। अभी फिर हम लोग जाने वाले हैं बहुत जल्दी, गाँव का ब्लॉग बस आएगा। मेरा एक बार आँख ठीक हो जाए ना, हाँ तो फिर तो गाँव लेके मैं जाएंगे। फिर ट्रिप प्लान करूंगी। फिर कोई लोग बोल रहा था कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ ना, हाँ फिर आप कंट्रोवर्सी करते हो, ये करते हो। हाँ कि यूट्यूब पे रोना धोना मचाए तो रखती हो। देखिए पहली controversy। बात, दीदी एक ऐसी यूट्यूबर है जो बिल्कुल कंट्रोवर्सी नहीं करती है, मुझे ऐसा और लगता ना मैं है। किसी की ना चीज़ों अपनी में फैमिली की पड़ी- चीजें बेचती है क्योंकि ये भी बहुत ट्रेंड में रहता है, ना अपनी फैमिली के बारे में कभी बकवास करती है, ना भी किसी के फंसे में टांग अड़ाती हाँ, है। तो दीदी के नाम से कंट्रोवर्सी निकाल दीजिए, मुझे नहीं हाँ। लगता कि दीदी कोई हाँ। कंट्रोवर्सी में है। और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अगर इसको कोई चीज बुरी लगती है तो ये रो लेती है बस, और बस ऐसा वो कुछ आ भी जाता नहीं है, है। ऐसा नहीं है कि रोते से ही स्टार्ट करती हूँ, हाँ। बहुत पहले से लोगों प्री को पता प्लान भी नहीं। है, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि शांति सच में आप बहुत इनोसेंट हो या फिर जो भी तो इसलिए रोती है, इसका कोई व्यूज और इन सब चीजों का चक्कर है। अगर व्यूज ही कमाना होता ना तो बहुत बाकी लोगों की तरह ये भी कुछ ना कुछ करती, पर हमारा ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है यूट्यूब पे आने का।
यहाँ पे हम बहुत ही साफ सुथरा और अपना एक पहचान दीदी का मेन जो वो था ना यूट्यूब पे आने का, इसको अपने पहचान बनाना था कि लोग शांति को जाने। बचपन से इसको एक कीड़ा था कि नहीं ये गांव की लड़की, और उसको इतने सारे लोग जाने, मेन जो प्यारी सी लड़की जो एक गांव में रहती है, उसको सारे लोग जाने, जो मतलब बढ़ना चाहिए। जैसे दीदी कभी कोई वेस्टर्न कपड़े भी पहन लेती हैं तो लोग जज कर देते हैं कि आप तो शहर के लगते हो, गांव के लगते हो, ये गांव का कल्चर तो ये चीज तो गांव के कल्चर जो लोग जानते हैं ना, वो लोग मतलब शहरों में भी तो रहते हैं, कोई जरूरी तो है नहीं। शहर के लोग भी साड़ी पहनते तो क्या उनको कोई गंवार बोलेगा? गंवार नहीं, मतलब क्या मेंटालिटी है? गांव के लोग जिस तरीके से खाते पीते और रहते हैं ना, वो अच्छे लोग। मैं ना पूरे, और दीदी के ना, मैं बताऊँ, दीदी के इसके ढेर सारे मेरे गाँव में लड़कियां जिनकी भी शादी तक नहीं हुई है, और वो भी, और मैं कुछ भी पहन लूँ ना तो अच्छी लगती है। एक और भी चीज है, मतलब कितने लोग होते हैं ना कि आप उनको कुछ भी पहना दीजिए अच्छे नहीं लगते, बट मुझे आप इंडियन वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न कुछ भी पहना दीजिए तो मेरे ऊपर बहुत खिल जाता है। वो 100 रुपए की भी चीज हो। सबसे बहुत इस बात को लेके कंट्रोवर्सी जो भी बोली होता रहता है, तो लोग पूछते हैं कि दीदी आप क्या बोलते हैं, बेबी प्लान की हो क्या, क्योंकि आपके पेट ऐसे वो निकल गए हैं। तो दीदी का मुझे कुछ समझ में नहीं आता भाई, एक महीने में कभी इसका वेट लूज कर लेगी, कभी उससे ज्यादा गेन कर लेती है। कई बार इन लोग को भी कंफ्यूज हो जाता है, तो ये लोग भी मुझसे ऐसे पूछती फोटो हैं। डाल देती हैं, क्या हुआ फोटो दीदी? नहीं, कुछ भी नॉर्मली भी, ऐसे भी नहीं। मेरे पेट तो वो पूछेंगी इसका पेट पता नहीं क्या हो, जब से ऑपरेशन हुआ ना रम्या के होने के बाद, तब से इसका ऐसे फूलती चली गई। और वो अभी भी वो कमी नहीं मैं होता। जब लूज करने की कोशिश करती हूँ तो 5 किलो बढ़ जाता है एक बार में, 1-2 किलो, 1 पाव नहीं बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लेती है उस चीज को कि नहीं कम करना है, कम करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, पर हम लोग भगवान से डेली प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी रम्या का कोई भाई बहन, अगर आप स्ट्रेस लोगे ना, फेंक देंगे जैसे अगर आप स्ट्रेस लोगे तो या तो वेट लूज होता है, मतलब लॉस जैसे करोगे। प्रियंका का देखिए, प्रियंका का स्ट्रेस की वजह से वेट लूज बहुत लॉस हो चुका है, बहुत लॉस। मेरा बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत बचपन मतलब जब थोड़ी बड़ी तब से नहीं, ऐसी बचपन में ही ये हूँ। बहुत मोटी गुदली टाइप की थी, बचपन गुदली तंदुरुस्त। तंदुरुस्त टाइप की थी। हाँ, तो जो पार्ले जी पे एक छोटा सा बच्चा नहीं होता है वैसी थी। तो जैसे मैं स्कूल में जब जाने लगी तब मैं पतली हो गई, 6 साल तक भी थोड़ी पापा कहते थे ना कि छोटी वाली बुआ पे गई है, मोटी सी ना, उतनी ही सबसे पतली और सबसे स्ट्रांग मैं थी। मुझे लगा पूरे खानदान में और सबसे पतली कौन था? मैं थी। हाँ। बहनों में सबसे पतली मैं थी। शादी तक तुम बहुत ज्यादा पतली थी, और होने के बाद भी, होने के बाद नहीं, होने के बाद तुम्हारा वेट बढ़ने लगा था। फिर होने के बाद, होने तक नहीं था, जब वो हुई भी है तो भी बड़ी मासूम सी प्यारी सी। मस्कर अपने मुंह में तो मिठू बनना। आप लोगों ने तो आई होप जितने सारे सवाल थे ना, वो सारे सवालों के मैं जवाब दे दिए, और जो कुछ सवाल रह गए होंगे आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो दीदी अभी पता नहीं कौन सी रेमेडी ट्राई कर रही है अपना वेट वो लॉस ये तो तुम सही बताओ तो ना, इतना जमाई में किसी वीडियो में भी नहीं। पता नहीं तुम क्या दीदी, पता नहीं को आप मैं जब नहीं शेयर करूंगी। क्या प्लिक्स का वो पी रही है, एप्पल साइडर विनेगर पीती हाँ वो सब पीती है। ये भी कह रही कि मैं भी पीऊंगी। वो लोग भी मांग रहे थे, मेरे कई लोग मांगे हैं मेरे से, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है, मैं भी पी लेती हूँ। हाँ, इसको तो वेट लूज की बहुत जरूरत है। मेरी सब्सक्राइबर मिली थी तो उन्होंने मुझे 1 किलो चुकंदर और 1 किलो अनार गिफ्ट किया, तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला प्रियंका को पिला दीजिएगा, इसको बहुत सख्त जरूरत है। लेके तभी ना के लिए रूम पे दिन में इतना चिड़चिड़ी रहती है ना, इसीलिए नहीं मोटाती है। सबसे ज्यादा गुस्सा प्रियंका को नहीं, मुझे भी आ रहा है, मैं बड़ी हाइपर हो रही हूँ। एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम और लार्ज। लार्ज नहीं, एक्सेल, एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल। मुझे गुस्सा आ रहा है इस टाइम बहुत ज्यादा। नहीं, गर्मी लग रही है। तो जितने भी लोगों के सवाल रह गए होंगे प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। आप लोग एक हेल्प कर दीजिएगा, अगर कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल हो जहाँ पे मतलब आप लोग का अनुभव या फिर किसी और का जिसको जानते हो उसका अनुभव अच्छा रहो हो आपको लेके, तो प्लीज सजेस्ट करिएगा वो हॉस्पिटल। जैसे वो सीतापुर वाला है हॉस्पिटल, वहाँ के बारे में भी थोड़ा डिटेल हमें बताइएगा, कैसे कैसे जाना होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है या फिर ऑफलाइन ही होता है, ये सारी चीज़ें बताइएगा, क्योंकि इस आँख से बढ़ के तो दुनिया में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। पापा भी चिल्ला रहे थे, मैं बोली कि 1 लाख रुपया लगी, कहाँ से? पापा जो डांटे हैं मेरे को, बोले कि आँख से बड़ा 1 लाख रुपए है, हाँ मेरे अकाउंट से निकाल लो। मन तो किया कि आँख छोड़ो, पैसा पहले निकाल लेती हूँ, बट नहीं पापा। और लेकिन सवाल, और जितने भी लोगों ने दीदी के लिए प्रार्थना किया, ब्लेसिंग दी, उनका बहुत दिल से प्रणाम, धन्यवाद।
और ऐसे ही प्यार मैं और बहुत अपना जल्दी सपोर्ट ठीक होकर बनाए रम्या के रखिएगा। पास जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आया होगा तो भी देखना है आप लोग को, मुझे नहीं पता। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्योंकि आप लोग अपने सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सवालों के लिस्ट भी फेरिस्ट अपने जारी क्योंकि करिएगा। दीदी वो हमेशा Q&A का वो करेगी, वीडियो नहीं बनाएगी। मैं यहाँ हूँ ना, तो करेगी। देखिए बाहर तो मैं जा नहीं रही हूँ। हाँ, तो अभी 2 बज चुके हैं, तो मिलते हैं आपसे और गोलू प्रियंका की शादी का सवाल, ये तो मैं भूल ही गई थी पूछने के लिए। हाँ, तो इस गोलू की शादी कब होगी, प्रियंका की शादी कब होगी, गोलू तो वो तो मैंने अपने चैनल पे बता दिया है। जब जॉब नहीं, नो मनी, नो छोकरा। बस करो। बाय बाय। मतलब कि जब तक ये जॉब नहीं करेंगी हाँ, तब तक ठीक मैं कर इनको रहे हैं। इनको दुल्हन नहीं मतलब हाँ, मंडप ठीक। में नहीं बैठने दूंगी। तो इनकी चुप रहा। बाय इनकी बाय। जल्दी से बात जॉब मत लग करना। जाएगी बाय और शादी भी करवाऊंगी और आप लोगों को भी बुलाऊंगी और मिठाई भी भिजवाऊंगी और ग्रैंड शादी करेंगे, मतलब छोटी मोटी ऐसा शादी कुछ नहीं। बाय, नहीं बाय, नहीं बाय, बाय, नहीं, बाय, ये बाय, लोग